नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। यहाँ काफ़ी बड़ी वैकेंसी इन्होंने निकाली है, स्पेशली जो कंप्यूटर वाली फील्ड के हैं या फिर कोई ग्रेजुएट वगैरह भी किए हुए हैं, नॉर्मल बीसीए वगैरह, तो उनके लिए भी काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों ये। मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या इसकी सैलरी होने वाली है, क्या ऐसे पे स्केल रहने वाला है, कितने फ़ायदे जो हैं वो एम्प्लॉइज़ को मिलने वाले हैं, वो सारी डिटेल हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन को, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एज वेल एज जितनी मैं गवर्नमेंट के अपडेट्स लाता हूँ वो सभी आते रहें। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया, जो कि भारत सरकार की एक पीएसयू है, जो कि सीएम लेवल 5 ISO 9001:2005 सर्टिफाइड, और जो डिफरेंट सर्टिफाइड है, ये इन्होंने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और डिफरेंट वैकेंसीज निकाली है वर्ल्ड वाइड। प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इन इंडियन एक्सप्रेस इन ऑल फील्ड ऑफ टेलीकॉम IT एंड सिविल। जी हाँ, बिल्कुल टेलीकॉम IT और सिविल सर्विस में ये अपनी जो एक्सपर्टाइज शेयर करती है, यानी गवर्नमेंट सरकार का, भारत सरकार का एक तरह से उपक्रम कह लीजिए। इन्होंने वैकेंसी निकाली है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑपरेशन लीड की वैकेंसी निकाली है। 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगर 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 52 साल है इसमें, और जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो लगभग 90,000 रुपये मिलने वाली है। ऐसे इंजीनियर स्पेशलिस्ट की निकाली इन्होंने वैकेंसी L3 लेवल की, ये भी 3 पोस्ट निकाली है। 8 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और 50 साल से नीचे अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये 54,000 रुपये बेसिक रेनोमिनेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा पोर्टल एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर, नेटवर्क L2 इंजीनियर, हेल्प डेस्क इंजीनियर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोऑर्डिनेटर और स्टोर इंचार्ज की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। इवन 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे निकाली गई है। जी हाँ, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताऊँगा, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, वो सब भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों ऑपरेशनल लीड की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर की अगर बात करें इसमें, तो इसमें BTech या फिर MC अगर आपका किया हुआ है और MBA डिग्री अगर है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 6 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज नेटवर्क ऑपरेशन एंड सर्विसेज में होना चाहिए। मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग लार्ज एंटरप्राइज स्केल प्रोजेक्ट्स एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑडिट एंड SLA मॉनिटरिंग अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसे ही शुड हैव द एक्सपर्टाइज ऑफ लार्ज IT नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्वान, TCTNS, भारत नेट, स्मार्ट सिटी एक्सेट्रा में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। हैविंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू मेंटेन द कंपोजर अंडर प्रेशर एंड वर्क कामली ड्यूरिंग एन क्रिटिकल सिचुएशन। जी हाँ, और एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट चेंजेस, अडेयर टू चेंज कंट्रोल प्रोसेस एंड ट्रबल शूट टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सर्टिफिकेशन ITIL और ISO 2000 और इक्विवेलेंट में आपका सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके एलिजिबल है। अच्छा। ऐसे ही बात करूँ इंजीनियर L3 की दोस्तों, तो अगर 8 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेटवर्क में भी हो सकता है, सिस्टम में भी हो सकता है, सिक्योरिटी में भी आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है, तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही इंजीनियर L2 की अगर बात करें दोस्तों, तो मिनिमम अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, जिसमें 4 साल का एक्सपीरियंस है वो मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एंटरप्राइज नेटवर्क ऑपरेशन में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फ्लेक्सिबल होने चाहिए 24/7 वर्क में। वैलिड सर्टिफिकेशन CCNA या जावा का है तो उसको प्रेफरेंस दोस्तों यहाँ पे दी जाएगी। ऐसे पोर्टल एडमिनिस्ट्रेटर में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोऑर्डिनेटर में भी 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। हेल्प डेस्क इंजीनियर में दोस्तों मिनिमम 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, और जो मोर और लेस जो डिफरेंट क्वालिफिकेशन है वो ज़्यादातर सेम रहने वाली है, जो कि हमने देखा। ऐसे स्टोर इंचार्ज में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। अब मैं बात करूँ जॉब क्या होगा, जॉब क्या करना होगा, तो वही जैसे ऑपरेशन लीड होता है, काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ ऑपरेशन डे टू डे एक्टिविटी, जो मैनेजमेंट का वर्क होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। Responsible for coordination with respective agencies, vendors for timely resolution of issues, responsible for uptime monitoring, responsible for record and these things, responsible to collect the signed feedback form and all those things। जी हाँ, ऑपरेशन लीड का काम एक तरह से मैनेजमेंट का होता है, तो वही यहाँ पर मैनेजमेंट करना रहेगा। ऐसे इंजीनियर L3 का यहाँ पे आप इन्होंने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी है, जिनकी डिटेल आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ PDF भी शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही इंजीनियर L2 की अगर बात करें तो नेटवर्क एंड मॉनिटरिंग SHQ में यहाँ पे डिफरेंट इन्होंने ऑपरेशन दे रखे हैं, लाइक ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ NMS एंड टिकटिंग सॉल्यूशन पे वर्क करना आना चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ POP रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उस पर आना चाहिए। पोर्टल एडमिनिस्ट्रेटर जनरली क्या होता है, जो पोर्टल का लेआउट होता है उसके मेंटेनेंस एंड फंक्शनलिटी के लिए उसको यहाँ पे रखा गया है, तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी नॉर्मल सा वर्क है दोस्तों।
ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोऑर्डिनेटर की बात करें तो डे टू डे मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकल टास्क लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट ऑल साइट्स, ट्रबल शूटिंग टू ऑल वीडियोज, एंश्योरिंग ऑल वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्रोवाइड ए सर्विस टू ऑल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे क्वालिटीज़ दोस्तों उसमें होनी चाहिए। हेल्प डेस्क इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी दोस्तों उसमें दी गई है। टू प्रोवाइड फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ऑफ टेलीफोनिक रेस्पॉन्स टू द कस्टमर होना चाहिए। लाइजनिंग विद द ऑल द टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड इशूज़। ऐसे डिफरेंट यहाँ पे इनके वर्क यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। ऐसे स्टोर इंचार्ज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको फिल करना है तो आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लाइक अगर आप लीड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन लीड यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। L3 इंजीनियर के लिए कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। आपका एप्लीकेंट नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिस एड्रेस, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, टेलीफोन नंबर, बर्थ डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस और जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको सारा भरना पड़ेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट जो है वो आपको साइन करके यहाँ पे फॉर्म करके सबमिट करना पड़ेगा। जी, आपको आपके सिग्नेचर और साइन करके फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे दी गई है। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो कंपनी है ये बेसिकली अभी फॉर नाउ कॉन्ट्रैक्ट पे अपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है। जी हाँ, 5 साल का होगा, उसको रिवाइज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। द परफॉर्मेंस ऑफ हायर शैल बी एक्सेप्टेड ऑन रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल किया जा सकता है इसको फर्दर, रेगुलर बेसिस पे फर्दर इसको किया जा सकता है। एंड कंटिन्यूशन एंगेजमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के बेस पे रहेगी। और दोस्तों अगर एक्सपोजर चाहिए आपको इंडस्ट्री में, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो लोग प्राइवेट सेक्टर में है, अगर उनको एक्सपोजर चाहिए टेली कम्युनिकेशन का तो डेफिनेटली दोस्तों वो लोग काफ़ी इसको अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। मैं तो ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट को देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी रीच आउट कर सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।